राधे राधे भक्तों। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है और गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हम सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पर भक्तों, तुम ये नहीं जानते कि ये सब तुम्हारे ही कर्मों का लेखा जोखा है जो तुम्हें चुकाना पड़ रहा है। अब 2026 आने वाला है, एक नया साल आने वाला है और शास्त्रों में कहा गया है कि जब समय बदलता है तो हमें अपने कर्मों को भी बदल लेना चाहिए ताकि आने वाला समय हमारे लिए शुभ हो सके। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत साधारण है पर इसका प्रभाव इतना गहरा है कि ये तुम्हारी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को मिटा सकता है। बासी रोटी का ये उपाय कोई टोटका नहीं है बल्कि एक विज्ञान है, ये एक समर्पण है और ये एक प्रायश्चित है जिसे अगर तुमने सच्चे मन से कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारी नैया पार हो गई। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है। अक्सर हमारे घरों में रात को रोटियां बच जाती हैं और हम उन्हें या तो कूड़े में फेंक देते हैं या बासी समझकर उनका अपमान करते हैं। पर तुम्हें ये नहीं पता कि वही बासी रोटी तुम्हारे घर की लक्ष्मी को बांध कर रख सकती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अब से नियम बना लो कि रात को जब भी घर में भोजन बने तो सबसे आखिर में एक रोटी थोड़ी मोटी बनानी है और ये रोटी किसी खाने वाले के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे घर के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए है। उस रोटी को बनाकर रात भर के लिए अपनी रसोई में ही किसी साफ बर्तन में ढक कर रख दो और जब सुबह हो तो सबसे पहले उठकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाओ और फिर उस बासी रोटी को लो और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखो। याद रखना, गुड़ का होना बहुत जरूरी है क्योंकि गुड़ सूर्य का प्रतीक है और रोटक है, कोटि अन्नपूर्णा का प्रतीक है और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक महाभोग बन जाता है। अब इस रोटी को लेकर तुम्हें घर से बाहर निकलना है और किसी गौ माता को ढूंढना है। देखो भक्तों, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है, उनके रोम रोम में देवी देवताओं का वास है और जब तुम अपने घर की बासी रोटी अपने हाथों से गौ माता को खिलाते हो तो तुम केवल उनका पेट नहीं भर रहे होते बल्कि तुम अपने नवग्रहों को शांत कर रहे होते हो। जैसे ही गौ माता उस रोटी को अपने मुंह में लेती हैं और उसे चबाती हैं तो उनके मुख से जो लार निकलती है और जो आशीर्वाद निकलता है वह तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे, काल को भी टाल सकता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास समय नहीं है, हम तो बहुत व्यस्त हैं। पर मैं पूछता हूं कि जिस धन के लिए तुम दिन रात भाग रहे हो, अगर वही धन तुम्हें सुख न दे तो उस भागदौड़ का क्या फायदा। थोड़ा समय निकालो और इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। 2026 आने से पहले अगर तुमने ये शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नया साल तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना लेकर आएगा। गरीबी तुम्हारे दरवाजे पर फटकने की भी हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि जहां गौ सेवा होती है वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े रहते हैं और जहां मेरे गोविंद हैं वहां गरीबी कैसे रह सकती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे बासी रोटी तो ले जाते हैं पर मन में श्रद्धा नहीं रखते, वैसे एक बोझ समझते हैं कि अरे महाराज जी ने कहा है तो करना पड़ेगा। पर ऐसा मत करना भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर तुम बिना मन के 56 भोग भी लगाओगे तो वे स्वीकार नहीं करेंगे और अगर तुम प्रेम से एक सूखी रोटी भी खिला दोगे तो वह उसे बड़े चाव से खाएंगे। इसलिए जब तुम गौ माता के पास जाओ तो मन में ये भाव रखना कि हे माँ, ये रोटी नहीं है, ये मेरे पापों का बोझ है जिसे मैं आपके चरणों में सौंप रहा हूं। आप इसे स्वीकार करें और मुझे और मेरे परिवार को इस आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाएं। देख लेना, गौ माता की आंखों में वह करुणा है जो तुम्हारी सारी पीड़ा को हर लेगी। यह उपाय तुम्हें लगातार करना है, ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और फिर छोड़ दिया। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जब तुम रोज सुबह ये नियम निभाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का वातावरण बदलने लगेगा।
जो क्लेश रोज होता था वह शांति में बदल जाएगा। जो पैसा बीमारियों में खर्च होता था वह अब घर की उन्नति में लगेगा और समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने लगेगा। बासी रोटी का ये उपाय दरअसल हमारे अहंकार को तोड़ने का उपाय है। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही कमाने वाले हैं, पर जब हम सुबह सुबह एक मूक प्राणी के सामने झुकते हैं और उसे भोजन कराते हैं तो हमारा अहंकार पिघलने लगता है, और जब अहंकार पिघलता है तभी ईश्वर की कृपा का रास्ता खुलता है। 2026 का साल बहुत बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल बता रही है कि आने वाला समय उन लोगों के लिए कठिन होगा जो धर्म और सेवा से विमुख है। इसलिए अभी भी समय है, चेत जाओ और अपनी जड़ों की ओर लौटो। हमारी संस्कृति में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालने का नियम था, पर हम आधुनिकता की दौड़ में ये सब भूल गए और इसीलिए आज हम दुखी हैं। हमारे पास बड़े बड़े घर तो हैं पर नींद नहीं है, हमारे पास गाड़ियां तो हैं पर सुख नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सुरक्षा का कवच यानी गौ सेवा को छोड़ दिया है। तो आज ही ये गांठ बांध लो कि कल से मेरा दिन बासी रोटी के इस उपाय से ही शुरू होगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मैं बीमार हूं या स्वस्थ हूं, ये नियम नहीं टूटेगा। अगर तुम खुद नहीं जा सकते तो घर के किसी और सदस्य को भेज दो, पर गौ माता का हिस्सा उनके पास पहुंचना ही चाहिए। ये बासी रोटी तुम्हारे और तुम्हारे पितरों के बीच का सेतु है। कई बार पितृ दोष के कारण भी घर में बरकत नहीं होती, और जब हम गौ माता को ये रोटी खिलाते हैं तो हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो रंक भी राजा बन जाता है। 7 जन्मों की गरीबी तो बहुत छोटी बात है। तुम चाहो तो इस एक उपाय से अपने भाग्य की लकीरें बदल सकते हो। बस शर्त यही है कि तुम्हारे भीतर छल कपट नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कमाई ईमानदारी की होनी चाहिए और तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर तुम किसी का हक मारकर ये उपाय करोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि भगवान न्याय प्रिय हैं, वह केवल सत्य का साथ देते हैं। इसलिए सत्य की राह पर चलो, नाम जप करो और रोज सुबह बासी रोटी का महा उपाय करो। फिर देखना 2026 तुम्हारे लिए कैसा चमत्कार लेकर आता है। जो लोग आज तुम्हें ताना मारते हैं, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, वही लोग कल तुम्हारी समृद्धि देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये ताकत है सनातन धर्म के छोटे छोटे उपायों की, जिन्हें हमने भुला दिया है। विज्ञान भी मानता है कि गाय के भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे आसपास के नकारात्मक वातावरण को शुद्ध कर देती है। जब तुम गाय के संपर्क में आते हो, उसे स्पर्श करते हो, तो तुम्हारा तनाव अपने आप कम होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, और सही निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। तो भक्तों, देर मत करो, आज रात से ही इसकी तैयारी शुरू कर दो। एक अलग बर्तन बना लो और उसमें रोज रात को रोटी रख दिया करो, और सुबह होते ही उसे प्रसादी मानकर गौ माता को अर्पण कर दो। याद रखो, यह 2026 तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन साल बन सकता है। बस तुम्हें अपने आलस्य को त्यागना होगा और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, गाय कहाँ से लाएं? तो मैं कहता हूं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। गाय क्या चीज है? अगर तुम्हारे मन में तड़प होगी तो गौ माता तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, और अगर नहीं भी मिले तो किसी गौशाला में जाकर संपर्क करो, वहां सेवा करो। रास्ते अनेक हैं, बस चलने की इच्छा होनी चाहिए। बासी रोटी के इस उपाय को करते समय अपने मुख से राधा राधा या कृष्ण कृष्ण का नाम जपते रहना, क्योंकि नाम में वो शक्ति है जो पत्थर को भी तैरा सकती है। तो ये बासी रोटी क्या चीज है? जब तुम नाम के सहारे ये उपाय करोगे तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाएगा और तुम्हारी पुकार सीधा बिहारी जी तक पहुंचेगी। गरीबी एक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है ये समझने का कि हमने कहाँ गलती की है और अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है।
2026 का इंतजार मत करो कि जब साल शुरू होगा तब करेंगे। नहीं, शुभ काम में देरी कैसी। आज से और अभी से संकल्प लो कि हे गोविंद, आज तक मुझसे जो भी भूल हुई उसे क्षमा करें और मुझे शक्ति दे कि मैं नित्य नियम से गौ माता की सेवा कर सकूं और ये बासी रोटी का उपाय कर सकूं। देख लेना भक्तों, जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। जो पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस आने लगेगा और घर में एक अजीब सी शांति छा जाएगी। ये सब उसी बासी रोटी का चमत्कार है जिसे दुनिया बेकार समझती है। ईश्वर ने हर चीज में कोई न कोई गुण छुपा रखा है, बस हमें उसे पहचानने वाली दृष्टि चाहिए। तो अपनी दृष्टि बदलो और सृष्टि बदल जाएगी। अपने स्वभाव को बदलो और प्रभाव बदल जाएगा। ये जीवन बहुत छोटा है, इसे रोने धोने में मत बिताओ। उठो और कर्म करो, और कर्म भी ऐसा जो निष्काम हो, जिसमें स्वार्थ न रखा है, हो केवल परमार्थ हो। जब तुम परमार्थ के लिए जियोगे तो तुम्हारा स्वार्थ भगवान अपने आप सिद्ध कर देंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसलिए मांगना छोड़ो और देना सीखो, और देने की शुरुआत इस बासी रोटी से करो। ये तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस परीक्षा में सफल होगे। 2026 तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक नए रूप में, एक नई आशा के साथ। तो उसका स्वागत खाली हाथ मत करो, उसका स्वागत पुण्य के साथ करो, सेवा के साथ करो और विश्वास के साथ करो। ये बासी रोटी का उपाय तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। बस तुम डगमगाना मत, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। कहने दो, दुनिया का काम है कहना, पर जब तुम सफल हो जाओगे तो वही दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। मीरा को भी लोग पागल कहते थे, पर आज दुनिया मीरा की पूजा करती है। तो भक्ति के मार्ग पर पागलपन जरूरी है। समझदारी से भगवान नहीं मिलते, तो इस उपाय को एक जुनून की तरह करो, एक पागलपन की तरह करो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी गरीबी 7 जन्मों के लिए विदा हो जाती है और तुम्हारे घर में केवल समृद्धि और शांति का वास होता है। तो भक्तों, अब ज्यादा सोचने का समय नहीं है, बस करने का समय है। उठो और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दो और प्रेम से बोलो राधे राधे, और अपने जीवन को कृष्णमय बना लो, क्योंकि अंत में यही काम आएगा, बाकी सब यही धरा रह जाएगा। ये महल, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस सब यही रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल वह रोटी जो तुमने गौ माता को खिलाई थी, साथ जाएगा तो केवल वह नाम जो तुमने जपा था। इसलिए असली धन कमाओ, और असली धन सेवा और सुमिरन है बासी रोटी का। ये उपाय तुम्हें उस असली धन का मालिक बना देगा। तो आज ही प्रण लो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। राधे राधे भक्तों।